जानकारी, बड़ी खबर का रुख करेंगे बरेली से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्रग तस्करों के खिलाफ डीआईजी का अभियान शुरू हो गया है। 204 रिपोर्ट दर्ज कर 330 ड्रग तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। गैंगस्टर की 7 रिपोर्ट दर्ज, 27 तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन। तो ड्रग तस्करों के खिलाफ डीआईजी का स्पेशल अभियान शुरू हो चुका है। तो ये बरेली से बड़ी खबर, 204 रिपोर्ट दर्ज कर 330 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया गया है। गैंगस्टर की 7 रिपोर्ट दर्ज, जबकि 27 तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन। तो जिस प्रकार से ड्रग का खुलेआम चलता हुआ चलन देखा जा रहा है, सबके बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 204 रिपोर्ट, जबकि 330 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ा एक्शन निर्देश के बाद। पश्चिम बंगाल में जो आज 26 अप्रैल को पीएम मोदी की पदयात्रा होगी, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मतदान के अंतिम चरण से पहले ये बड़ी पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित की गई है। कोलकाता से जो आपको बताते चले, शोभा बाजार से लेकर ये यात्रा शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 26 अप्रैल को पद यात्रा के जरिए बड़ा सियासी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता में शोभा बाजार से जिंग मोड़ तक की पद यात्रा होगी प्रधानमंत्री की। तो 26 अप्रैल को बड़ा शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। पदयात्रा के माध्यम से देखने वाली बात होगी ये पदयात्रा कितने सीटों को अपने पाले में लाती हुई नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जो आप प्रधानमंत्री मोदी पदयात्रा करेंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। तो ट्रंप की ओर से लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। ईरान हॉर्मुज को बंद नहीं करना चाहता है। हॉर्मुज खोलकर $500 मिलियन कमाना चाहता है ईरान। ये बड़ा बयान ट्रंप की ओर से। हॉर्मुज बंद रखने से ईरान को ही नुकसान होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि नाकाबंदी हम जारी रखेंगे, और इसके अलावा अब वो ये बयान दे रहे हैं कि बड़ा आर्थिक मामला है ईरान का। यही वजह है कि हॉर्मुज खोलना चाहता है ईरान। हॉर्मुज बंद रखने से ईरान का ही नुकसान होगा। तो स्ट्रेट और हॉर्मुज की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आए। ट्रंप का ये बड़ा बयान सियासी संकेत देते हुए नजर आ रहा है। ईरान हॉर्मुज को बंद नहीं करना चाहता है। घंटाघर के पास लगी आग, तो आग का तांडव राजधानी लखनऊ के घंटाघर में देखने को मिला। कूड़े के ढेर में आग लगने की जानकारी, मची अफरा तफरी की स्थिति। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। चारों तरफ आप देख सकते होंगे धुएं का गुबार देखने को मिला। घंटाघर के पास की ये तस्वीरें जहां पर आग लगने की जानकारी सामने आई। तत्परता दिखाते हुए 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये बड़ी खबर। चारों तरफ आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर था जहां पर आग लगने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। मौके से ही अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। एक तरफ जहां गर्मी का सितम और दूसरी तरफ आग का तांडव चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का पीला पंजा, तो बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। सुमन नगर में हटाया गया अवैध बाजार। अवैध बाजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जों पर लगातार प्रशासन का पीला पंजा गड़गड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति। सुमन नगर में यह अवैध बाजार हटा दी गई है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी। इन सबके बीच ये ताजा जानकारी सामने आ रही है कि अवैध बाजार को हटा दिया गया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ईरान का ताजा बयान सामने आया। तो ये बड़ा बयान ईरान की ओर से, नाकाबंदी जारी रखने तक बंद रहेगा हॉर्मुज स्ट्रेट।
जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक नाकाबंदी तोड़ देंगे। तो ईरान लगातार आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा अमेरिका को। जंग के साए में बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गोरखपुर। 4 बजे के बाद पहुंचेंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। मर्द शक्ति के साथ सीधा संवाद साधेंगे सीएम योगी। मंदिर में मुख्यमंत्री योगी करेंगे रात्रि विश्राम। तो कल भी रहेंगे गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले प्रेक्षागृह गंभीरनाथ पहुंचेंगे। तमाम कार्यक्रम में जिसमें शिरकत करेंगे। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले आज धुआंधार प्रचार करेंगे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद शाम को 4 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे। जो आज रात्रि विश्राम वही करेंगे, कल भी गोरखपुर में रहेंगे योगी। पहलगाम आतंकी घटना को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इजरायल के राजदूत रूबेन अजहर ने एक्स पर लिखा है। तो एक्स पर पोस्ट किया गया है, पहलगाम आतंकी घटना को 1 साल पूरा हो गया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। तो पहलगाम आतंकी घटना को 1 साल पूरे हो चुके। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा इजरायल के राजदूत रूबेन अजहर ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं आतंक के खिलाफ। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। तो ये पोस्ट सामने आया है, राजदूत की ओर से ये पोस्ट किया गया था। इजरायल के रूबेन अजहर ने पोस्ट करते हुए कहा कि हम आतंक के खिलाफ भारत के साथ है। पहलगाम आतंकी घटना को 1 साल पूरा हो चुका है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। प्रयागराज में जो आज दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केपी मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य 11:30 बजे प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंचेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में, यानी कि सम्मान समारोह है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे दौरे के दौरान। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज 11:30, जहां आपको बताते चले 11:30 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज पुलिस लाइन। जिसके बाद तमाम कार्यक्रम है जिसपे शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी साधेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। शालीमार बाग विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता, ये तस्वीरें सामने आई है। कार्यक्रम में शामिल हुई वाटर एटीएम का रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया है। पहली बार जुग्गी में वाटर एटीएम कार्ड मिलेगा आपको। आरओ प्लांट जुग्गी के भाई बहनों के लिए रेखा गुप्ता की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। रोजाना 20 लीटर पानी मुहैया कराया जाएगा। तो हॉर्मुज खोलने पर ब्रिटेन ने बुलाई है अहम बैठक। तो मिडिल ईस्ट संकट पर दुनिया की निगाहें हैं। फ्रांस समेत 30 देशों की बैठक बुला ली गई है। हॉर्मुज खोलने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो हॉर्मुज बंद होने के चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैठक का नेतृत्व